जी अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत सारी क्यूरीज आती हैं जिसमें बच्चा कहता है जी मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा लग गया, लेकिन मुझे वर्किंग राइट्स उसके ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ है। और अगर वर्किंग राइट्स लिखे हुए तो 10 आवर्स लिखे हुए हैं। तो मुझे तो पता है कि यूके के अंदर 20 आवर्स और छुट्टियों में फुल टाइम काम करने की परमिशन होती है। तो मेरे वीज़े के ऊपर मुझे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने या यूके भी आई नहीं वर्किंग राइट्स ही नहीं दी है, मुझसे बड़ी ज़्यादती हो गई है। तो अब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ इमिग्रेशन कवानीन को समझना ज़रूरी है कि वर्किंग राइट्स किस किस इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है और कितने अवेलेबल है। पहली बात तो ये कि यूके के अंदर किसी कॉलेज के अंदर वर्किंग राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप किस में जा रहे हैं, ये आपका कैस बताता है। यानी कि आपको बाज़ दफ़ा वीज़ा लेटर किसी कॉलेज का आएगा, लेकिन जब आपको कैश मिलता है आपका स्पॉन्सर अगर तो यूनिवर्सिटी है तो, और आप डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं बैचलर या मास्टर्स में, और डिग्री प्रोग्राम का मतलब है लेवल 6 या अबव में जा रहे हैं, तो एज़ पर पॉलिसी आपको क्लासेस के दौरान 20 आवर्स और छुट्टियों में फुल टाइम काम करने की परमिशन है। अब क्लासेस का मतलब क्या है कि जब आपकी टर्म ऑन है, और छुट्टियों का मतलब ये नहीं कि सैटरडे संडे भी, छुट्टियों का मतलब है टर्म ब्रेक, उस दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं और बिलो डिग्री लेवल पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फाउंडेशन में जा रहे हैं, डिप्लोमा में जा रहे हैं, और आपकी स्पॉन्सर इज़ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी कहते हैं, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एक सिंपल एग्जांपल ये है, दोज हु हैव द राइट टू इशू अ डिग्री इज कॉल्ड अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और अगेन आई विल यूज द वर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपकी स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी है और आपका बिलो डिग्री लेवल कैस है, तो आपके ड्यूरिंग क्लासेस 10 आवर्स और छुट्टियों में फुल टाइम काम करने की परमिशन है। अगर आपका स्पॉन्सर कोई कॉलेज है, कॉलेज से मुराद ये है कि एनी इंस्टीट्यूशन अदर देन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो आपको वर्किंग राइट्स नहीं मिलेंगे, ना छुट्टियों में ना ड्यूरिंग क्लासेस। सो इसलिए काइंडली जब भी आप अपना एडमिशन अप्लाई करने लगें, आप अपने कंसल्टेंट से, अपने काउंसलर से, अपनी कंपनी से ये ज़रूर पूछें कि क्या आप जिस इंस्टीट्यूशन में मुझे प्लेस करने जा रहे हैं, क्या मुझे इंटीग्रेटेड कैश, यानी कि अगर आप बिलो डिग्री भी जा रहे हैं तो क्या साथ डिग्री का कैश कंबाइंड होगा। तो अगर कंबाइंड होगा तो आपके वर्किंग राइट्स डिफरेंट होंगे। अगर आपका सिर्फ फाउंडेशन या डिप्लोमा का कैश होगा, और वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू होगा तो उसमें वर्किंग राइट्स होंगे लेकिन कम होंगे। लेकिन अगर वो किसी पाथवे प्रोवाइडर कॉलेज की तरफ से होगा विच इज़ नॉट अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो आपको वर्किंग राइट्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, पता तब चलता है जब उनके हाथ में पासपोर्ट आता है और पता चलता है जिसमें तो वर्किंग राइट्स, नो वर्किंग राइट्स या ज़ीरो वर्किंग राइट्स लिखे हुए हैं, एंड दे गेट पैनिक। सो प्लीज़ किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज कोर्स में अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर पूछें अपने कंसल्टेंट से कि क्या मुझे वर्किंग राइट्स मिलेंगे, और बिलो डिग्री लेवल प्रोग्राम के वर्किंग राइट्स मिलेंगे, डिग्री लेवल के क्या वर्किंग राइट्स हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन गाइड यू। थैंक यू वेरी मच।